तो क्या हाल चाल दोस्तों, आशा करता हूँ सब बढ़िया ही होंगे। तो आज बात करेंगे मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले के बारे में। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार ग्वालियर की जनसंख्या 10,52,420 थी। कुल जनसंख्या का 53% पुरुष और 47% महिलाएं। ग्वालियर की औसत साक्षरता दर 48.14%, जो राष्ट्रीय औसत 74% से अधिक है। पुरुष साक्षरता दर 89.64% और महिला साक्षरता दर 77.92% है। ग्वालियर की लगभग 11% जनसंख्या 6 वर्ष से कम आयु की है। शहर की महानगरीय जनसंख्या जिसमें मोराना छावरी का कंप्यूटर शहर भी शामिल है। ग्वालियर के अधिकांश लोग हिंदू धर्म 88.84% का पालन करते हैं। अन्य धर्मों में इस्लाम 8.58%, जैन धर्म 1.41%, सिख धर्म 0.56% और ईसाई धर्म 0.19% शामिल है। ग्वालियर में धार्मिक सौहार्द का एक लंबा इतिहास रहा है। ग्वालियर की प्रमुख भाषा हिंदी है। लगभग 96% निवासी इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं। सिंधी और मराठी दोनों 1/1% लोग बोलते हैं। ग्वालियर उत्तरी मध्य प्रदेश के 26.22 डिग्री उत्तर 78.18 डिग्री पूर्व पर स्थित है, जो दिल्ली से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। इसकी औसत ऊंचाई 197 मीटर यानी 646 फीट है। इसका अधिकांश भाग दीर्घ और बुंदेली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तिगरा बांध शहर के बाहरी इलाकों में स्थित है। यह बांध का उपयोग अब साफ नदी के पानी को संग्रहित करने के लिए और शहर को पानी की आपूर्ति करने के लिए भी किया जाता है। इस जलाशय का उपयोग स्पीड बोटिंग, पैडल बोटिंग और वाटर स्कूटर जैसे मनोरंजन गतिविधियों के लिए किया जाता है। शोध रेखा नदी का पुनर्निर्मित हिस्सा है, जिसे ब्रिटिश राज के दौरान सुखा दिया गया था। मध्य ग्वालियर के पड़ाव से ग्वालियर चिड़ियाघर तक नाव की सवारी उपलब्ध है। ग्वालियर के लश्कर क्षेत्र के कई पार्क हैं, जिसमें फूल गांव या फूलों का बगीचा भी शामिल है। ग्वालियर चिड़ियाघर सफेद बाघों, सांपों, सुनहरे तीतरों, सांभर, लकड़बग्घों और अन्य के लिए आवास प्रदान करता है। मई और जून के तापमान अपने चरम पर होता है और दैनिक औसत 33/35 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और जून के अंत में मानसून के आगमन के साथ समाप्त होता है। ग्वालियर में प्रति वर्षा मानसून 750 मिमी वर्षा होती है, जिसमें की अधिकांश मानसून के महीने में केंद्रित होती है। अगस्त लगभग 250 मिमी वर्षा के साथ सबसे बड़े अधिक वर्षा वाला महीना है। ग्वालियर में सर्दियाँ अक्टूबर के अंत में शुरू होती हैं और आमतौर पर बहुत हल्की होती हैं, जिसमें दैनिक तापमान औसत 14/16 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। औसत अधिक शुष्क और धूप वाली स्थिति होती है। जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है, जिसमें औसत न्यूनतम तापमान 5/6 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ग्वालियर उत्तरी मध्य क्षेत्र का एक प्रमुख रेलवे स्टेशन है। ग्वालियर जंक्शन उत्तर मध्य रेलवे का हिस्सा है। ग्वालियर उन कुछ स्थानों में से एक है जहाँ नैरो गेज और ब्रॉड गेज दोनों रेलवे ट्रैक चालू थे। ग्वालियर दुनिया के सबसे लंबे नैरो गेज रूट का टर्मिनल था, जो ग्वालियर जंक्शन से श्योपुर तक 198 किलोमीटर की दूरी तय करता था। ग्वालियर जंक्शन 6 रेलवे ट्रैकों का एक चौराहा है। इसे उत्तर मध्य रेलवे जोन के सर्वेक्षण के सबसे स्वच्छ रेलवे का पुरस्कार मिला है। ग्वालियर शहर की सीमा के 3 रेलवे स्टेशन है: बिरला नगर स्टेशन, सीथौली स्टेशन, डबरा स्टेशन। यात्री ग्वालियर जंक्शन रेलवे स्टेशन से इन मार्गों से बस से चढ़ उतर सकते हैं: दिल्ली, भोपाल, इंदौर, इटावा, कोटा। ग्वालियर राष्ट्रीय और राज्य राजमार्ग द्वारा मध्य प्रदेश और भारत के अन्य भागों से उत्कृष्ट रूप से जुड़ा हुआ है। आगरा बॉम्बे राष्ट्रीय राजमार्ग NH3 ग्वालियर से होकर गुजरता है, जो इसे एक ओर शिवपुरी और दूसरी ओर आगरा से जोड़ता है। नई दिल्ली जाने वाले यात्रियों के लिए आगरा यमुना एक्सप्रेस भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। शहर के दक्षिण में राष्ट्रीय राजमार्ग 75 द्वारा झांसी से जुड़ा हुआ है। शहर का उत्तरी भाग राष्ट्रीय राजमार्ग 3 के माध्यम से मथुरा शहर से जुड़ा हुआ है। ग्वालियर के आसपास के सभी बड़े और छोटे शहरों जैसे भोपाल, जयपुर, भरतपुर, आगरा, दिल्ली, लखनऊ, जबलपुर, झांसी, भिंड, मुरैना, धौलपुर, इटावा, दतिया, इंदौर, सवाई माधोपुर, करौली, सियापुर काला आदि से बसें सेवाएं उपलब्ध हैं। भारत सरकार ग्वालियर की 3 एक्सप्रेसवे विकसित कर रही है: ग्वालियर आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, चंबल एक्सप्रेसवे और ग्वालियर लखनऊ एक्सप्रेसवे। ग्वालियर हवाई अड्डा, जिसे राजमाता विजया राजे सिंधिया हवाई अड्डा भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा है। यह एक भारतीय वायुसेना बेस भी है, जहां मिशन लड़ाकू विमान तैनात रहते हैं। ग्वालियर हवाई अड्डे से दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, जयपुर, इंदौर, पटना और जम्मू के लिए दैनिक उड़ानें उपलब्ध हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप पर पहुंचे।